हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर क्लास 9, 10, 11 और 12 की इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है। यदि आपने हमारे इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का प्रोज, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट, यानी टोकरी वाली लड़की। अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिससे लिखा है विलियम सी डगलस ने। जिसे क्या लिखा है? विलियम सी डगलस ने। इस चैप्टर में हम लोग उसके हिंदी और इंग्लिश का बस समरी देखेंगे। ठीक है, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समरी हम लोग इसका एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम आपको हिंदी में बताएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कर देंगे, वो बस उसे समरी की टाइप बता देंगे। ठीक है, देखिए जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं विलियम सी डगलस, ये अमेरिका के लेखक हैं जिन्होंने या जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने यानी 1950 में जब ये भारत आए थे, उस समय भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन चल रहा था, बंटवारा चल रहा था, वो प्रगति पर था। और लोग यानी कि जो पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आ रहे थे वे शरणार्थी थे, और जैसे कि वो अपना घर मकान सब कुछ छोड़कर वापस आ रहे थे, ये उनकी मेजर प्रॉब्लम थी, बहुत मुख्य प्रॉब्लम था, जिसे रिफ्यूजी नाम दिया गया, शरणार्थी नाम दिया गया। ठीक है, तो यानी कि 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे थे, अपने पूरा घर, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर वे कहाँ रहे थे? भारत आ रहे थे। ठीक है, फिर जो विलियम सी डगलस हैं, वे जब भारत आते हैं तो वे ट्रेन से आते हैं, और वे जब उस स्टेशन पर, यानी कि कोई स्टेशन है, प्रत्येक स्टेशन पर रुकते थे, तो कम से कम वो 3 लोगों से बातचीत करते थे, तब उन्हें जाकर एक मिलता था ऐसा जो उन्हें इंग्लिश बोलना जानता था। तो वे राइटर उसके व्यू को जानना चाहते थे, उसके ओपिनियन को जानना चाहते थे। तो इसी बीच एक स्टेशन पर बहुत से बच्चों का झुंड आकर उन्हें घेर लिया, और वे बच्चे थे शरणार्थी के बच्चे। ठीक है, जो टोकरियाँ बेच रहे थे। राइटर उनसे अत्यधिक इम्प्रेस्ड हो गया, अत्यधिक प्रभावित हुआ, खासकर एक 9 साल की छोटी लड़की से जो वहाँ पर एक बास्केट बेच रही थी। ठीक है, तो विलियम सी डगलस जी ने बताया है कि ये जो कहानी है, ये जो अ गर्ल विथ अ बास्केट है, वह एक ड्रामेटिक सिचुएशन इंसिडेंट का है जो अपने आप ही हो गया था एक भारत के एक रेलवे स्टेशन पर। तो ये था हमारे राइटर के बारे में। अब हम इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का समरी क्या होता है कि ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है कि जो राइटर है वह नई दिल्ली से बरेली ट्रेन से जा रहा होता है। तो जो ट्रेन है वह बीच बीच में अत्यधिक स्टेशनों पर रुका करती थी, और वह जो स्टेशन थे वह बहुत भीड़ भाड़ भरी पड़ी रहती थी, यानी स्टेशन जो है वह लोगों से भरा पड़ा रहता था। राइटर इंग्लिश बोलने वाले कुछ व्यक्तियों से बातचीत करके उनके ओपिनियन को जानना चाहता था, और वह राइटर जो है जैसे गंगा के किनारे से जा रहा था तो गंगा को देखकर एंजॉय हो रहा था, जंगलों को देखकर आनंदित हो रहा था, बंदरों को देखकर आनंदित हो रहा था, और गाँव के जो छोटे छोटे घर थे जो मिट्टी के बने थे उनको भी देखकर राइटर बहुत प्रसन्न हो रहा था। ठीक है, तो और राइटर यहाँ पर फिर उसके बाद कहता है कि जब वह एक स्टेशन पर रुकता है तो उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो टोकरियाँ बेच रहे होते हैं, और राइटर टोकरियाँ उनसे खरीद लेता है। लेकिन लास्ट में देखता है कि एक छोटी बच्ची है, वह बहुत परिश्रमी लगती है, अपने टोकरियों को बहुत जोर देकर बेच रही थी। तो राइटर वो लड़की राइटर के पास जाती है और बोलती है टोकरी ले लो, और राइटर अत्यधिक टोकरियाँ पहले ही ले चुका था और उसके हाथ भी खाली नहीं थे, और उसे किसी और टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। फिर भी राइटर उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ पैसे निकाल कर उसे देना चाहा, लेकिन उस लड़की ने उस पैसे को नहीं लिया। तो राइटर उसके इस बात को देख कर कि यह लड़की जो गरीब है, जो अज्ञान है, जिसे व्याकरण और किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, उसने यह पैसा लेने से इनकार कर दिया, यानी वह मेहनत का पैसा लेना चाहती है। राइटर बताते हैं कि यही एक कारण था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जाकर मिला। उन्हें मैंने बताया कि बस यही कारण था कि मैं उसमें भारत की एक झलक को देखता हूँ। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो आइए अब हम
उस कहानी को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, यानी पहले हम लोग राइटर के बारे में और इस लेसन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू द लेसन हम आपको बताते हैं। विलियम सी डगलस वाज अ अमेरिकन पोएट और राइटर। विलियम सी डगलस वाज अ अमेरिकन पोएट और राइटर। ही वाज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। He was a judge of Supreme Court of the USA. He visited in India in 1950. He visited in India in 1950. At that time, millions of poor people and homeless refugees had been coming from Pakistan to settle down in India. Clear? Next, William C. Douglas came across the station where many of such children who gathered around him, they were refugee children, and he was highly impressed with children, and the children was poverty and struggle for these refugee children, especially with the self-respect of a young girl of 9 years at the railway platform who is selling basket. The writer is highly impressed a girl of 9 who was selling basket. Clear? The writer William C. Douglas described the dramatic situation incidentally came about between the little girl and his own self a railway station in India. Summary of the lesson. अब हम इसका समरी देख लेते हैं कि समरी में क्या कह रहा है। The author was going from New Delhi to Bareilly. The author was going from New Delhi to Bareilly in a train. His train stopped at all suburban station. Suburban यानी स्थानीय, यानी पैसेंजर ट्रेन होती है तो वह स्थानीय सभी यानी छोटे छोटे सभी स्टेशनों पर रुका करती है। तो वही कह रहा है कि वो सबर्बन स्टेशनों पर रुकती थी। He saw the platforms. Writer saw the platform packed with many people as Hindu, Muslim, Sikh, Isai, merchant, Christian, Isai यानी Christian, and the author talked the English, knowing people to know their views. He also enjoyed the sight of the Ganga and the jungles and the monkeys and the village, those in way of the side, railway side. Clear? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एट द स्टेशन अ ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड द ऑथर. They were selling hand-woven reed basket. After the partition of India, 9 million people of Pakistan had to leave their property and their occupation, etc. They wanted to come to India for beginning a new life here. Clear? And these refugees, very poor, they could not earn enough to feed them and their children. And properly, and therefore the children gathered around the author to sell their baskets and fans. The author bought many baskets from those refugee children. Just then he saw a beautiful girl of 9 years with a lovely basket to sell with tears in her eyes, and she requested the author in a heart-moving voice to buy her basket. The author had already bought a number of baskets and he had not wanted any more basket because his arms were full. He has no room. The author did not want any more baskets, yet he wanted to help the girl. He therefore did not buy her basket but put a few coins in her basket. By the way of charity, the girl could not tolerate it. She was poor but she was not a beggar. She quickly returned the money to the author. At last he had to buy her basket in order to help her. The basket is handled with basket.
Dathar was very much impressed by the self-respecting behavior of the poor little girl. He got an idea of the warm soul of India from the little refugee girl. And he wanted to meet our Prime Minister, Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. And he told him, this is the reason for I falling in love with India. दिस इज रीजन फॉर आई फॉलिंग इन लव विथ इंडिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, बस हम इसका समरी बताए हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए जिनको इस वीडियो का आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।